हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हुई है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह दोनों जो है नागर शैली में निर्मित हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? अशोक के किस शिलालेख में? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध मौर्य वंश के सम्राट अशोक और कलिंग नरेश खारवेल के बीच 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। होल्कर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब किया था? मंदसौर की संधि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनवरी 1818 में होल्करों ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना को? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और मृत्यु प्राप्ति को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? मलिक मोहम्मद जायसी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह शेर शाह सूरी के राज दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। संथाल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता निम्नलिखित में से किनको कहा जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्ल्स मेटकॉफ तथा चार्ल्स मैकाले को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? बंदी जीवन के लेखक राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा विद्रोह 1816 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1932 ईस्वी तक चला था? कौन सा विद्रोह 1816 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक चला था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोल विद्रोह जो है वह काफी लंबा चला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? लोकसभा तथा राज्यसभा का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से चुने जाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा जो है वह कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल की गई है?
आरक्षण विधेयक को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को अनुसूची 9 में शामिल की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1950 में। 1950 में एनएसएसओ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहां स्थापित किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोची में देश का पहला तैरता हुआ एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया, कोची शहर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, तुतिकोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्य पोताश्रय है, यह किस तट पर स्थित है? तुतिकोरिन जो एक मत्स्य बंदरगाह है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है मलाबार तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, उटकमंड पर्यटन स्थल निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? उटकमंड पर्यटन स्थल, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, फिजी द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? फिजी द्वीप समूह, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कील नहर जो है वह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? टर्की के किस नगर को पश्चिम के द्वार के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्तांबुल नगर को। इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? किस खाड़ी की तट रेखा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हडसन की खाड़ी, जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, खांसी और जैंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? खांसी और जैंतिया की पहाड़ियां, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह भारत के पूर्वी राज्य यानी कि मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हरमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? हरमुज जल संधि, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओमान और ईरान को अलग करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेनले को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पेनिसिलिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसमें अपकेंद्रीय बल जो है काम करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, त्वरित चालक का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? त्वरित चालक का आविष्कार,
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा त्वरित चालक का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।